दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने अपने करियर की शुरुआत बी ग्रेड फिल्मों से की। एक ऐसी अदाकारा जिस पर लगा एक्शन क्वीन का ठप्पा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों मुमताज़ को स्टंट क्वीन कहा जाता था, क्यों मुमताज़ को दारा सिंह की हीरोइन कहा जाता था, डिम्पल कपाड़िया ने क्यों कहा था कि काका को यानी राजेश खन्ना को मुमताज़ से शादी कर लेनी चाहिए थी, और क्यों मुमताज़ ने कपूर खानदान की बहू बनने से इनकार कर दिया था। अपनी मेहनत और काबिलियत से बनी हिंदी सिनेमा की महिला सुपरस्टार जिसने अपनी खूबसूरती और अदाकारी से हिंदी सिनेमा में एक अध्याय लिखा। बड़ी आंखों वाली इस हसीन हीरोइन के हुस्न का जादू ऐसा था कि उस समय के बड़े से बड़े स्टार उनके हुस्न के जादू से बच ना सके, इनके साथ काम करने के लिए बेताब रहते थे। हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री मुमताज़ की, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिसने अपना फिल्मी करियर घर की गरीबी, पैसों की तंगी की वजह से महज 11 साल की छोटी उम्र में बाल कलाकार के रूप में ही शुरू किया था। दोस्तों, मुमताज़ का जन्म 31 जुलाई साल 1947 को बम्बई में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल सलीम अशकरी था। वो एक ईरानी थे और सूखे मेवे का कारोबार किया करते थे। माँ का नाम शदी हबीब आगा था। मुमताज़ की एक बहन भी है जिनका नाम मलिका है। जब मुमताज़ की उम्र महज 16 साल की थी, तब उस छोटी सी उम्र में ही उनकी माँ का तलाक हो गया था। अब्दुल सलीम अशकरी ने अपनी पत्नी को कहा था कि अगर तुम बच्चियों को चुनोगी तो मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। तब मुमताज़ की माँ ने पैसों के बजाय अपनी दोनों बच्चियों मुमताज़ और मलिका को चुना। दोनों बच्चियों को लेकर वो अपने मायके आ गई और उधर अब्दुल सलीम अशकरी ने दूसरी शादी कर ली। मुमताज़ का बचपन बहुत गरीबी से गुजरा था। उनकी माँ फिल्मों में एक्स्ट्रा के रूप में काम करने लगी थी, लेकिन जो भी कमाई हो रही थी उससे घर का खर्चा आसानी से नहीं चल पा रहा था। और जब वो दूसरे बच्चों को फिल्मों में काम करते देखती तो सोचती कि क्यों ना मेरी बेटियां भी फिल्मों में काम करें। इसीलिए अपनी दोनों बेटियों मुमताज़ और मलिका को लेकर वो फिल्म के सेट पर आने लगी और फिर आगे चलकर उनका ये सपना भी साकार हुआ। बेहद खूबसूरत छोटी सी मुमताज़ को महज 11 साल की उम्र में एक फिल्म में काम मिला। फिल्म का नाम था सोने की चिड़िया। ये फिल्म साल 1958 को रिलीज़ हुई थी और पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर बाल कलाकार के रूप में नजर आई मुमताज़। और ऐसे ही छोटे छोटे रोल उन्हें और फिल्मों में मिलते चले गए और जब टीन एज कदम रखा तो साल 1960 में उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया। फिल्म का नाम था स्त्री और वल्ला क्या बात है। फिर आया वो साल जब मुमताज़ ने पहली बार ए ग्रेड की फिल्म में काम किया। 14 साल की उम्र थी। फिल्म का नाम था गहरा दाग। इस फिल्म में हीरो की बहन का रोल इन्होंने किया था। मुमताज़ की ये फिल्म हिट साबित हुई। इसके बाद एक और हिट फिल्म आई मुझे जीने दो। इसमें भी छोटी सी भूमिका थी। अब मुमताज़ को लगातार काम मिलने लगा था, पर अब वो कुछ बड़ा करना चाहती थी। उन्हीं दिनों दारा सिंह अपनी फिल्म किंग कॉन्ग के हिट होने के बाद अपनी दूसरी फिल्म फौलाद के लिए अभिनेत्री ढूंढ रहे थे। उस दौर की बड़ी अभिनेत्रियां दारा सिंह के साथ काम करने से मना कर चुकी थी। सभी अभिनेत्रियों ने अपनी अपनी वजह अलग अलग बताई थी, लेकिन अंदर की सच्चाई ये थी कि कोई भी हिट हीरोइन पहलवान के साथ काम क्यों करेगी। ये कहकर काम करने से सबने साफ इनकार कर दिया था। उन्हीं दिनों मुमताज़ अपनी बहन मलिका के साथ किसी फिल्म के सेट पर गई थी। अभिनेता दारा सिंह को मुमताज़ में अपनी फिल्म की हीरोइन की झलक दिखी और उधर मुमताज़ को एक बड़े ब्रेक की ज़रूरत थी। दोनों की निजी ज़रूरतों ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक और पन्ना जुड़ना तय कर दिया था और इस तरह बनी हिंदी सिनेमा में एक नई जोड़ी। हिंदी सिनेमा में पहले बाहुबली दारा सिंह और कम उम्र की खूबसूरत मुमताज़ की जोड़ी ने ही हिंदी सिनेमा में एक्शन और ड्रामा फिल्मों में भूचाल सा ला दिया था और इस जोड़ी ने अगले 6 सालों तक फिल्मों में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। मुमताज़ को उनकी अदाकारी और खूबसूरती के लिए फिल्म क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक ने खूब सराहा। दारा सिंह के साथ रेगुलर 16 फिल्मों में उनकी नायिका की भूमिका निभाने के बाद मुमताज़ को दारा सिंह की परमानेंट हीरोइन भी कहा जाने लगा। इन्हीं फिल्मों में काम करने के दौरान हिंदुस्तान के पहले रुस्तमे हिंद एक्टर दारा सिंह और कम उम्र की मुमताज़ की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी, लेकिन मुमताज़ समझ रही थी कि उनकी एक्शन हीरोइन की खतरनाक इमेज उन्हें हिंदी सिनेमा में बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएंगी। इसलिए मुमताज़ ने अपनी एक्शन हीरोइन की इमेज तोड़ने की कोशिश तेज कर दी। मुमताज़ की मेहनत रंग लाई और फिर आया साल 1969 का।
मुमताज़ और राजेश खन्ना की दो ब्लॉकबस्टर फिल्में एक ही साल में रिलीज हुई, जिसने मुमताज़ को हिंदी सिनेमा की उभरती हुई खूबसूरत सुपरस्टार बना दिया। और यहीं से दारा सिंह और मुमताज़ की दरमियान दूरियां बढ़ने लगी और इस तरह से मुमताज़ अपने उस इमेज से बाहर निकल आई कि मुमताज़ सिर्फ दारा सिंह की ही हीरोइन है। मुमताज़ के करियर का ग्राफ बढ़ता चला गया। मुमताज़ की खूबसूरती और अभिनय की तारीफ बॉलीवुड की हर गली कूचे में होने लगी। उस दौरान मुमताज़ राजेश खन्ना की जोड़ी ने जो हिट फिल्में दी, वो आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर है। 1970 में सच्चा झूठा, 1971 में दुश्मन, 1972 में अपना देश, 1974 में रोटी, आपकी कसम, 1975 में प्रेम कहानी। इन फिल्मों के गाने भी सुपर डुपर हिट रहे थे। यहीं से खूबसूरत मुमताज़ हिंदी फिल्म निर्माताओं के लिए लकी चार्म साबित होने लगी। फिल्म निर्माताओं के लिए राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी 100% सफलता की गारंटी थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब राजेश खन्ना और मुमताज़ को सिल्वर स्क्रीन पर अधिकतर साथ देखा जाता था, जिस वजह से राजेश खन्ना और मुमताज़ का नाम एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि कभी इन दोनों ने पब्लिकली इस बात को स्वीकार नहीं किया था। इन दोनों की दोस्ती का आलम बहुत ही अनोखा था। इनकी दोस्ती का ऐसा रंग था जो बड़े बड़े निर्माता निर्देशक के फिल्मों के गाने रिहर्सल राजेश खन्ना के घर पर होने लगे थे। मुमताज़ को घर बुलाकर पहले रिहर्सल करते थे और तब फिर शूटिंग के लिए जाते थे। उस समय दोनों के बीच में अफेयर होने की खबरों ने काफ़ी हवा भी पकड़ ली थी। तब राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल कपाड़िया ने कहा था कि काका को मुमताज़ के साथ शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मुमताज़ ने इस बारे में खुलकर कभी कुछ नहीं कहा। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि मुमताज़ को नाम और शोहरत आसानी से मिली हो। मुमताज़ ने अपने फिल्मी करियर में वो दौर भी देखा जब कुछ फिल्मी सितारों ने मुमताज़ को बी ग्रेड की हीरोइन कहकर उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। इनमें 70 के दशक के बड़े अभिनेताओं में शशि कपूर का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने साल 1970 में बन रही फिल्म में सच्चा झूठा में मुमताज़ के साथ काम करने से मना कर दिया था, जबकि उस समय तक मुमताज़ किसी नाम की मोहताज नहीं थी। फिर उसके बाद यही शशि कपूर साल 1974 में चोर मचाए शोर में मुमताज़ को अपनी हीरोइन लेने के लिए सिफारिश कर रहे थे, लेकिन मुमताज़ खुद एक बड़ी हीरोइन होते हुए भी कभी भी नए हीरो के साथ काम करने या अपने से कम मशहूर हीरो के साथ काम करने से कभी मना नहीं कर रही थी। आइए अब जानते हैं क्यों मुमताज़ ने कपूर खानदान की बहू बनने का ऑफर ठुकरा दिया था। जी हाँ दोस्तों, कपूर खानदान के राजकुमार शम्मी कपूर खूबसूरत मुमताज़ के सामने शादी का ऑफर रख चुके थे। बात थोड़ी आगे बढ़ी और शम्मी कपूर ने शर्त रख दी कि शादी के बाद आप फिल्मों में काम नहीं करेंगी। मुमताज़ ने ये बात नहीं मानी और शम्मी कपूर को शादी करने से मना कर दिया। लेकिन पूरे बॉलीवुड में खलबली तब मच गई जब मुमताज़ ने अचानक ही सिल्वर स्क्रीन की दुनिया को छोड़कर बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली थी। इस बात को लेकर सुपरस्टार राजेश खन्ना बहुत भयंकर रूप से नाराज हुए थे। काफ़ी लंबे अरसे तक दोनों के बीच बातचीत बंद रही। मुमताज़ उस समय अचानक शादी करके अमेरिका चली गई। मुमताज़ ने अपनी शादी का फैसला उस समय लिया जब उनका फिल्मी करियर टॉप पर था। समय के साथ इनके चाहने वाले इन्हें भूलते चले गए। इसी बीच खबरें आई कि मुमताज़ को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया है, लेकिन मुमताज़ ने अपने कैंसर की बीमारी से अपने आप को टूटने नहीं दिया और इसी कैंसर की लड़ाई में मुमताज़ को बहुत सालों बाद हिंदुस्तान के सरजमी पर पैर रखने के लिए मजबूर कर दिया। आइए अब बात करते हैं उस घटना के बारे में जब राजेश खन्ना की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, बात उस समय की है जब सुपरस्टार राजेश खन्ना अपने आखिरी समय में हॉस्पिटल में भर्ती थे और अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे थे। उस समय काका यानी राजेश खन्ना ने सबसे बातचीत बंद कर दी थी। ऐसे समय में मुमताज़ काका से मिलने के लिए हिंदुस्तान आई और उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंची। वहां सब लोग उस समय हैरत में पड़ गए जब अपनी लाइलाज बीमारी में भी काका मुमताज़ को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वो खुश होकर उनसे बात कर रहे थे। काका के एक करीबी ने बताया था कि जब मुमताज़ काका से मिली तो राजेश खन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जब राजेश को पता चला कि मुमताज़ को भी कैंसर है तो राजेश खन्ना मुमताज़ को देखे जा रहे थे और रोए जा रहे थे। राजेश खन्ना ने बिना कुछ कहे मुमताज़ से कुछ कहा था, जिसके कुछ दिनों बाद काका ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिस खबर को सुनकर मुमताज़ बहुत दुखी हुई। 60 और 70 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ग्लैमर क्वीन के सिंहासन पर बैठी इस हीरोइन ने
अपने दौर में राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, देवानंद, दिलीप कुमार, शशि कपूर, संजीव कुमार, फिरोज खान, राजेंद्र कुमार और दारा सिंह जैसे बड़े और ए ग्रेड स्टार्स के साथ में काम किया था। आज मुमताज़ कैंसर से जंग जीतकर हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि मुमताज़ का जन्म मुंबई में हुआ है और मुंबई शहर सपनों की नगरी है, जिसे सपनों की माया नगरी कहते हैं। मुंबई, जिसका पूरा नाम बॉम्बई था, भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। मुंबई शब्द का उद्गम मुंबा देवी से हुआ है। कोली जनजाति की कुलदेवी का नाम मुंबा देवी है और वो लोग जिस बस्ती में रहते थे उस बस्ती को मुंबई कहते थे। मुंबई शहर भारत के पश्चिम तट पर कोंकण तटीय क्षेत्र में उल्हास नदी के मुहाने पर स्थित है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।